Bismillahirrahmanirrahim. Next chapter is related to squint. Let's start. So what is squint? Squint ये होता है कि जब अलाइनमेंट हो जाए विजुअल एक्सेस की, ठीक है, तो तब जो है वो स्क्विंट डेवलप होता है। जो विजुअल एक्सिस बन रहा होता है बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड जो बिहाइंड द रेटिना जो इमेज बनेगा उसके दरमियान जो हमारे पास ये विजुअल एक्सिस बन रहा होता है, अगर इसकी मिस अलाइनमेंट हो जाए तो क्या हो जाती है कि आई डेविएटेड हो जाती है टू सी द कि इमेज को प्रॉपरली देखने के लिए आई कन्वर्ज होगी, डाइवर्ज होगी, तो ये होती है स्क्विंट। ठीक है। सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। क्या होती है क्लासिफिकेशन में? जस्ट एक अपेरेंट स्क्विंट होती है जिसे सूडो स्क्विंट बोलते हैं। इसमें ये होता है कि विजुअल एक्सिस जो है वो पैरेलल होता है, बट जो स्क्विंट जो आई है वो अपेयर होती है, सीम्स टू बी ऐसे कि स्क्विंट है, इनके सूडो स्क्विंट बोलेंगे। ठीक है। एक्चुअली इन वो नहीं होती है, बट आई अपेयर ऐसे होते हैं कि वो स्क्विंट है। ठीक। नेक्स्ट जो है वो लेटेंट स्क्विंट एक टाइप होती है। लेटेंट स्क्विंट में ही होती है कि आई की टेंडेंसी होती है टू मिस अलाइनमेंट की ना। ठीक है, कि वो स्क्विंट हो सकती है, लेकिन मतलब जो इमेज बन रहा होता है, ठीक है, वो फ्यूज भी होता है ब्रेन में। ठीक है। तो जो फ्यूजन मैकेनिज्म है ब्रेन का, वो इस चीज को इस चीज को रेजिस्ट कर रहा होता है कि ये मिस अलाइनमेंट ना हो। ठीक है। सो दिस इज लेटेंट स्क्विंट। नेक्स्ट जो मैनिफेस्ट स्क्विंट होता है, ठीक है, उसमें दो टाइप्स आ रही होती हैं, कौन कॉमिटेंट स्क्विंट और अदर इज नॉन कॉमिटेंट स्क्विंट। जो कॉमिटेंट स्क्विंट होता है, इसमें ये होता है कि जो डेविएशन इसमें जो मतलब ऑब्जेक्ट को देखना, लेट्स सी दिस इज एन ऑब्जेक्ट, हमने देखना है इसको। सो जो आई की जो मूवमेंट होगी इन ऑल डायरेक्शन वो सेम होगी। ठीक है। जो गेज की डायरेक्शन है वो सेम ही रहेगी, लेकिन इसमें केस के अंदर जो आई की लिमिटेशन है वो नहीं होगी। ठीक है। ओके। और देन इसमें जो है वो एक इसकी जो फर्दर टाइप्स हैं कॉमिटेंट स्क्विंट की। कॉमिटेंट स्क्विंट की कन्वर्जेंस स्क्विंट होती है। ठीक है। आईज जो है वो टर्न इनवर्ड, दिस इज एन आई, लेट्स सपोज। तो ये क्या करेगी, टर्न्स इनवर्ड हो जाएगी। सो दिस टर्न इनवर्ड इन दिस डायरेक्शन। ठीक है। और इसके अलावा अदर इज ये जो कन्वर्जेंट स्क्विंट होती है, इट्स कैन बी मोनोकुलर, एक आई में हो सकती है, दूसरी आई में भी हो सकती है। ठीक है। और जो नेक्स्ट होती है, नेक्स्ट डाइवर्जेंट स्क्विंट, उसमें ये होता है कि आई टर्न्स आउटवर्ड। ठीक है। तो आई जो है, लेट्स सपोज दिस इज एन आई, तो वो क्या होगी, आउटवर्ड जो है वो मूव कर जाएगी। ठीक है। सो दिस दिस इज पोजीशन हियर। नेक्स्ट जो है ये भी मोनोकुलर और अल्टरनेट, यानी कि एक आई को भी आई इन्वॉल्व हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है। जो पैरालिटिक स्क्विंट होती है टाइप, उसमें ये होता है कि जो गेज की डेविएशन है, ओ सॉरी, जो डेविएशन हो रही है आई की इन डिफरेंट गेज के अंदर, लाइक हमने अगर कमांड की आई को टू सी अपवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है, और इधर लेफ्ट राइट, तो इन दिस सिचुएशन के अंदर जो गेज की डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगी। ठीक है। और आई की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड होगी। ठीक है, लिमिटेशन होगी। वाइल दैट कि जो नॉन कॉमिटेड सॉरी जो कॉमिटेंट स्क्विंट था, ये कॉमिटेंट स्क्विंट, इस केस के अंदर जो डेविएशन थी, जो जो डेविएशन थी वो सेम रहती थी इन ऑल डायरेक्शन में। ठीक है। और जो लिमिटेशन थी, लिमिटेशन नहीं होती है, मास आई की जो मूवमेंट है उसकी लिमिटेशन नहीं होती है। ठीक है। तो जस्ट दीज आर टाइप्स। नेक्स्ट इज सोडो स्क्विंट। सोडो स्क्विंट ये होता है कि जो विजुअल एक्सिस होता है वो पैरेलल होता है, लेकिन आईज जो सीम्स टू बी मिसअलाइंड।
इसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं? कॉजेज ये हो सकती हैं कि जो एपिकेंथल, लेट्स सपोज दिस इज एन आईलिड, तो यहाँ पे जो एपिकेंथल फोल्ड बनता है ऐसे, दिस इज एन नोज एरिया, जो तो इस एपिकेंथल फोर्स की वजह से क्या होगा, जो है वो फॉल्स इंप्रेशन पड़ता है कि दिस इज सो स्क्रीन। नेक्स्ट इज जो वाइड सेपरेशन ऑफ आइज, इफ दिस वाइड सेपरेशन ऑफ आइज हो, ठीक है, तो वाइड सेपरेशन ऑफ आइज हो तो उसकी वजह से भी जो है वो सोडा स्क्रीन होता है। नेक्स्ट इज एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया में ये है कि इसमें ओवरऑल विजुअल एक्विटी, नॉर्मल जो विजुअल एक्विटी होनी चाहिए एक दोनों आइज में, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है डिस्पाइट द, हमने जो है वो डिस्पाइट यूजिंग द रिफ्रैक्ट, डिस्पाइट रिमूविंग द रिफ्रैक्टर एरर, जो है रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट करने के बाद भी जो है ये चीजें रिजॉल्व आउट नहीं होती बिकॉज ऑफ अनआइडेंटिफाइबल कॉजेज, ठीक है। सो लेट्स सी, जो एम्ब्लायोपिया का पीरियड होता है 8 to 9 years ऑफ एज, यानी कि बिलो 10 years ऑफ एज बच्चों में ज्यादा होता है, और मोस्टली जो है वो फर्स्ट 6 मंथ होते हैं। अच्छा, टाइप्स टाइप्स क्या है? एक तो स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया होता है, और नेक्स्ट जो है वो इसको बोलते हैं एक्सनोप्सिया भी बोलते हैं, वो टाइप्स होती है स्टिमुलेशन deprivation amblyopia. Other is image blurring from the refracted error. So these three causes. अच्छा, जो स्टेपिस्मिक एम्ब्लायोपिया होता है, इसमें ये होता है कि जो डेविएटिंग आई है, जिसके अंदर जो डेविएट हो रही है टू सी द, डेविएट क्यों हो रही है, टू फॉर एकोमोडेशन के लिए हो रही है ताकि विजन जो है वो क्लियर हो। अगर वो कंटिन्यू रहे और वो सप्रेस करती रहेगी, ठीक है, ठीक है, वो जो है वो सप्रेस करती रहेगी, यानी कि वो सिंगल बाइनोकुलर जो इमेज बनना चाहिए वो नहीं बनेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्किंट हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है अदर जो है, इसके अंदर क्या होता है कि या तो इमेज बना ही नहीं है, ठीक है, या इमेज की जो फॉर्मेशन है रेटिना पे वो है बनी नहीं है, ठीक है। वो क्यों, ऐसा क्या होता है, जैसे अगर कंप्लीट पटोसिस हो, ठीक है, आई का जो आईलिड है वो कंप्लीटली कवर कर ले, तो रेज जो है वो इंटर नहीं होंगी, इमेज की जो रेज जा रही होती हैं वो इंटर नहीं होगी, तो इमेज फॉर्मेशन इज नथिंग हियर। अगर कार्नियल ओपेसिटी है, कार्नल ओपेसिटी है, तो जो रेज होती हैं वो वो प्रॉपर फॉल आउट नहीं होंगी, यानी कि एक फोकस नहीं बनाएंगी। हम्म? या फिर कंजेनिटल कैटारेक्ट हो तो लेंस की जो पावर है वो नहीं होगी, ठीक है। तो दीज आर कंडीशंस के इमेज फॉर्मेशन नहीं हो रही या फिर इमेज बन रहा है तो वो इमेज जो है वो रिड्यूस्ड है। अच्छा, और नेक्स्ट अगर इमेज, एक तो ब्लरिंग रिफ्रैक्टेड एरर है, ठीक है, रिफ्रैक्टेड एरर मौजूद है, ठीक है, आइदर मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, तो उस और उसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, इमेज ब्लर्ड हो रहा है, ठीक है। अब इसकी जो फर्दर टाइप्स हैं, इसमें एन आइसोमेट्रोपिक, और इस केस के अंदर क्या हो रहा होता है कि दोनों आईज के अंदर क्या होता है, अनइक्वल रिफ्लेक्टेड एरर है, एक इस आईज में और राइट एंड लेफ्ट आईज में अनइक्वल रिफ्लेक्टेड एरर है, रिफ्लेक्टिव एरर होगा, जबकि जो इमेज जो है वो ब्लर फॉर्मेशन होगी, ठीक है, एक आई में ज्यादा इमेज ब्लर फॉर्मेशन होगी, एक आई में कम होगी, ठीक है। और इसके अलावा अदर वन टाइप इज आइसो, आइसो मीन सेम, एमीट्रोपिक एम्ब्लायोपिया, ठीक है। इस केस के अंदर ये होता है कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है, ब्लर इमेज फॉर्मेशन हो रही है, वो यूजुअली हाई रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से हो रही होती है, कि दोनों आईज हैं उनमें रिफ्रैक्टिव एरर बहुत ज्यादा है, उस वजह से इमेज फॉर्मेशन जो है वो ब्लर्ड हो रही है, ठीक है। और अदर जो है वो क्या है कि यूजुअली जो आइसो आइसो एम्ट्रोपिक है ना, वो हाइपरमेट्रोप्स के अंदर ज्यादा होती है। और नेक्स्ट जो एस्टिग्मेटिक एम्ब्लायोपिया है, इस केस के अंदर क्या होगा, एस्टिग्मेटिक, ये ब्लर इमेज फॉर्मेशन होगी जब
जो एस्टिग्मेटिज्म है, ठीक है, अगर उसको करेक्ट ना किया जाए। एस्टिग्मेटिज्म में ये होता है कि जो फोकस होते हैं, जो मतलब एक सिंगल फोकस होना चाहिए ना रेटिना को इमेज फॉर्मेशन के लिए, जो रेज जा रही है, ठीक है। इफ अगर एस्टिग्मेटिस केस के अंदर डिफरेंट फोकसेस जा रहे होते हैं, ठीक है, कोई यहाँ कोई ऐसे, तो डिफरेंट रेज जा रही होते हैं, डिफरेंट फोकसेस बन रहे होते हैं। सो अगर उसको करेक्ट नहीं किया तो इन रिजल्ट क्या होगा, ब्लर इमेज फॉर्मेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे एम्ब्लायोपिया में? एक तो क्या होगा, विजुअल एक्यूरेटी कम हो जाएगी, ठीक है। स्नेल चैट जब स्नेलन टेस्ट या चार्ट जो है वो पढ़ाएंगे पेशेंट को, सो वो तो इन रिजल्ट जो है उसकी क्या होगी, विजुअल एक्यूरेटी नॉर्मल नहीं होगी, ठीक है, और रिड्यूस्ड होगी। फिर हम पिन होल उसे देंगे, पिन होल के जरिए कहेंगे कि वो रीड करे, लेकिन फिर भी वो इम्प्रूव नहीं होगी विजन, फर्स्ट 2 3 लाइंस तक ही रहेगा। और इसके अलावा क्राउडिंग फिनोमिना जो है वो भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर उसको वो चार्ट पढ़ाएंगे तो वो लाइक वो कंप्लेन करेगा क्राउडिंग की, ठीक है। वो एक वर्ड को सही प्रॉपरली जो है वो रीड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ जो मल्टीपल वर्ड्स लिखे हों इन द चार्ट। सो ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस के अंदर रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट लाजमी करना है, क्योंकि वो कॉज कर रहा है, रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट करना है, ठीक है। उस केस के लिए आइदर वी यूज कॉन्टेक्ट लेंस और कन्वेक्स लेंस, ठीक है। पावर लेंस यूज करते हैं हाइपरमेट्रोप्स के अंदर, ठीक है, या कनकेव लेंस इन दैट केस ऑफ मायोपिया। सो रिमूवल ऑफ द, अगर अगर पेशेंट को प्रोसीज है, ठीक है, प्रोसीज है, तो उसको करेक्ट करेंगे ताकि जो है वो इमेज फॉर्मेशन जो है कंप्लीट हो, ठीक है। और इसके लिए कैटरेक्ट है तो कैटरेक्ट को करेक्ट करना है हमने, ठीक है, लेकिन अंडरलाइन कॉज को करेक्ट करें, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट करना है। और इसके अलावा अब जो एक आई करेक्ट सही तरह देख रही है, ठीक है, एक आई में इमेज फॉर्मेशन प्रॉपर रही है, while that in other eye there is जो है इमेज फॉर्मेशन या ब्लर फॉर्मेशन है, पुअर विजन है, तो इसकी क्या कर देंगे, पैचिंग कर देते हैं या पेनलाइज अक्लूजन कर देते हैं, ठीक है। इसको अक्लूड कर देंगे लाइक दैट हियर इज अक्लूड आई, ये नॉर्मल, इसके अंदर पावर ठीक है सही नजर आता है, while that in that पुअर विजन इज प्रेजेंट, सो इसको अक्लूजन कर दिया। और ये जो है वो ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, इस तरह जो है आई इनकरेज होगी टू फॉर्म द प्रॉपर इमेज। और पेनलाइजेशन में भी ये होता है कि एट्रोपिन ड्रग्स देते हैं, ठीक है। तो और एट्रोपिन ड्रग देंगे तो वो जो है वो क्या होगा, मिड्रियासिस होगी, और जो है रेज जो है वो मोर रेज एंड जाएंगी, और क्लियरली जो है वो इमेज फॉर्मेशन होगी इन दैट केस। नेक्स्ट इज हाइट्रोपिया, जो लेटेंट स्क्विंट होता है, इस केस के अंदर ये होता है कि आई की क्या होती है, वो टेंडेंसी होती है टू मिस अलाइन, ठीक है, वो स्क्विंट कर सकती है। लेकिन जो ब्रेन के अंदर फ्यूजन मैकेनिज्म हो रहा होता है, एक सिंगल बाइनोकुलर इमेज बनता है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन होगी, हो तो इस वजह से क्या होगा, ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, लेटेंट रह जाता है। वो तब ये मैनिफेस्ट उस वक्त होगा जब ये सिंगल बाइनोकुलर विजन जो है वो ब्रोकन हो जाए, ठीक है। अगर अंडरलाइन कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे, अंडरलाइन कॉज को ट्रीट नहीं किया हमने, तो उस इन दैट रिजल्ट तो बाइनोकुलर विजन ब्रेक हो जाएगा, फ्यूजन मैकेनिज्म जो है वो खत्म हो जाएगा, तो इन दैट केस मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। सो नेक्स्ट जो क्लिनिकल है टाइप्स हैं इसकी, एक तो एसोट्रोपिया है, ठीक है, अदर इज एक्सोफोबिया। जो एसोट्रोपिया है वो हाइपरमेट्रोप्स के अंदर कॉमन होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो एक्सोफोबिया है वो मायोप्स के अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें डाइवर्जेंट स्क्विंट होगा, इसमें कन्वर्जेंट होगा। इफ दिस इज एन आई तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, नियर विजन की जानिब देख रहा है, लाइक हाइपरमेट्रोप्स। और वाइल दैट इन दैट केस जो है वो एक्सोफोबिया में क्या होगा, डाइवर्जेंट स्क्विंट होगा, ओके।
नेक्स्ट जो है क्लिनिकल फीचर्स, इसके अंदर क्या होगा, आई स्ट्रेन होगा तो हेडेक होगा, जो हाई हेडेक और आई एक, ठीक है, पेन, आई पेन होगा, हेडेक हो गया, कॉमन सिम्टम्स होते हैं। और इसके अलावा डिफिकल्टी होगी, और एक फोकस से जब कमांड करेंगे एक वन ऑब्जेक्ट अगर पेशेंट देख रहा है, कमांड करेंगे सी टू अनदर ऑब्जेक्ट, तो डिफिकल्टी होगी टू चेंज द फोकस। फोटोफोबिया होगा, और ब्लरिंग या क्राउडिंग फिनोमिना ऑलरेडी इस केस के अंदर होगा। ठीक है, जब स्नेलन चार्ट पढ़ाएंगे तो वो क्राउडिंग फिनोमिना प्रेजेंट होगा। डिप्रोपिया होगा और स्क्रीन होगी। ठीक है, दीज आर क्लिनिकल फीचर्स। सो नेक्स्ट जो असेसमेंट किस तरह करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वीओलोक्रेटी टेस्ट के लिए स्नेलन चैट पढ़ाना है, असेसमेंट के लिए वीओलोक्रेटी चेक करनी है, और देन एक्स्ट्राकुलर मसल मूवमेंट चेक करनी है, कमांड करना है टू सी अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट। ठीक है, और इसके अलावा असेसमेंट करनी है सिंगल बायनोकुलर विजन के लिए, तो वो अब एक ऑब्जेक्ट उसको, लेट्स सी दिस इज एन ऑब्जेक्ट देन पेशेंट इज सीइंग, और वो कहेगा कि ये एक ही ऑब्जेक्ट है और इस कलर का है, उसकी शेप ऐसी है, तो वो बताएगा। वो अगर कंप्लेंट करता है कि मुझे दो ही नजर आ रहे हैं ऑब्जेक्ट, या मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, या शेप डिफरेंट बता रहा है, वट एवर, तो वो इस तरह बाइनोकुलर सिंगल विजन बताएगा, असेस करते हैं। इसके अलावा साइक्लोपेडिक रिफ्लेक्शन चेक करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ए सी ओवर ए रेशो, ठीक है, अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस टू द अकोमोडेशन, तो ये चेक करते हैं। ये भी ये इसलिए कर रहे होते हैं ताकि जो फोकस और हमने जो फोकसिंग, ये जो अगर ऑब्जेक्ट है, अगर एक पेशेंट इज फोकसिंग हेयर, ठीक है, और उसके बाद जो है आई की अलाइनमेंट देखते हैं। ठीक है, तो ये होती है अकोमोडेशन कन्वर्जेंस टू द अकोमोडेशन रेशियो, तो इस चीज को देखते हैं। नेक्स्ट जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस बेस्ड ऑन द, डायग्नोसिस किस बेस पे करते हैं, कवर हिस्ट्री पे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे। सो क्लिनिकल एग्जामिनेशन ये एक्चुअली कवर एंड अनकवर टेस्ट करते हैं, एक आई को कवर करते हैं, दूसरी को अनकवर करते हैं। तो वो दूसरी आईज में जो है, लेट्स सी दिस इज एन आई आई कवर हेयर एंड अदर इज नॉट कवर्ड, सो व्हेन इज कवर इज प्लेस, सो हमने जो है इस आई के अंदर देखना है, इस आई की मूवमेंट देखनी है। या व्हेन आई अनकवर, मैंने इसको अनकवर किया, सो देन जो है इसको कवर करूंगा, तो आई विल सी दैट, जैसे मैंने कवर हटाया तो यहाँ इस आई की जो है वो मूवमेंट देखूंगा, तो दिस इज कवर एंड अनकवर टेस्ट होता है। मेडोक्स रॉड टेस्ट, मेडोक्स रॉड टेस्ट और मेडोक्स विंग टेस्ट, ये तो टेस्ट होते हैं। ये जो डिस्टेंट विजन के लिए ये डिटेक्ट कर रहे होते हैं फोरिया को, फॉर डिस्टेंट विजन, मतलब patient can see there is possibility of the misalignment को चेक करने के लिए एक्चुअली, लाइक दैट के एक सिंगल इमेज बन रहा है या नहीं बन रहा। ओके, तो हेयर इज के डिटेक्ट कर रहे होते हैं फोरिया फॉर नियर विजन के लिए, तो वो पेशेंट कैन टोल्ड के मुझे एक ही इमेज नजर आ रहा है, क्लियरली नजर इन दैट शेप, तो मेडॉक्स विंग टेस्ट। नेक्स्ट जो है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में ये क्या है कि एक तो रिफ्रैक्टेड एरर करेक्ट करना है। ठीक है, कनकेव या कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज, ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है, ताकि जो है वो फीन मैकेनिज्म स्ट्रांग हो और वो कन्वर्जेंस बेहतर हो। ठीक है, वो आई बुक रीडिंग हो सकती है, या डिफरेंट शेप्स को अलाइनमेंट करके देखना, तो वो ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज होती हैं। प्रिज्म इन द स्पेक्टिकल्स, ये डिप्लोपिया है, अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है डिप्लोपिया का, तो उसको रूल आउट करने के लिए प्रिज्म यूज करते हैं, उसको करेक्ट करने के लिए। जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है वो फिर, अगर डिप्लोपिया हो रहा है, ज्यादा डिप्लोपिया हो गया है, तो उस इन दैट केस जो है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं।
नेक्स्ट जो टाइप्स होती हैं स्क्विंट की, ओवरऑल देयर इज एसोट्रोपिया, देन एक्सोट्रोपिया, एक्सो मीन आउटवर्ड, यहाँ पे आउटवर्ड डेविएशन होगी, यहाँ इनवर्ड डेविएशन होगी, और हाइपरट्रोपिया अपवर्ड, हाइपर मीन अपवर्ड ज्यादा, अपवर्ड डेविएशन होगी, हाइपो मीन डाउनवर्ड डेविएशन, साइक्लोट्रोपिया अपवर्ड, और इसके अलावा एसोट्रोपिया केस, एंड देन इज एक्स साइक्लोट्रोपिया अपवर्ड होगी, और अपवर्ड एंड एक्स एक्सोट्रोपिया। अच्छा, नेक्स्ट इज एटियोलॉजी। एटियोलॉजिकल टाइप्स जो है वो कौन सी हैं, एक तो पैरालिटिक और नॉन पैरालिटिक। ठीक है, ये दो टाइप्स होती है, नॉन पैरालिटिक स्क्विंट एंड पैरालिटिक स्क्विंट। ठीक है, जो नॉन पैरालिटिक स्क्विंट होती है, इसमें जो डेविएशन ऑफ आईज होती है वो सेम रहती है इन ऑल डायरेक्शन ऑफ द गेज। डेविएशन जो है वो सेम रहेगी आईज की, वो इन ऑल डायरेक्शन ऑफ गेज की। और इसके अलावा जो इन दैट केस होती है पैरालिटिक केस के अंदर, डेविएशन ऑफ आईज वेरी कर रही होगी इन डायरेक्ट, इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द केस। ओके, आगे इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट इज नॉन पैरालिटिक स्क्विंट। नॉन पैरालिटिक स्क्विंट, here in this that case, जो डेविएशन है, अमाउंट ऑफ डेविएशन इन ऑल डायरेक्शन ऑफ द गेज रिमेन वेल सेम। ठीक है, डिस्पाइट देयर विल बी नो लिमिटेशन ऑफ ऑकुलर मूवमेंट की, ऑकुलर मूवमेंट की लिमिटेशन नहीं होगी। ठीक है, अगर दिस लेट्स सपोज दिस इज एन आई एंड कमांड कर रहा हूँ कि सी अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट, राइट एंड लेफ्ट। ओके, सो तो इन दैट केस जो गेज की डायरेक्शन है इन ऑल अमाउंट ऑफ गेज वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, और आई मूवमेंट कर रहे हैं, मैंने कमांडिंग सी अपवर्ड, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द ऑकुलर मूवमेंट्स। ओके, व्हेन आई कमांडिंग डाउनवर्ड, सो देयर इज नो ऑकुलर आई मसल की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। मीन दैट नर्व मसल, जो नर्व सप्लाई है वो इंटैक्ट है, तो मोटर सप्लाई इज करेक्ट है। नेक्स्ट जो कॉमन टाइप्स होती हैं इस केस के अंदर, देयर इज एसोट्रोपिया, इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं कंजेनिटल एसोट्रोपिया, एंड एक्वायर्ड भी हो सकती हैं। जो एक्वायर्ड होती हैं वो डेवलप होती हैं आफ्टर 6 मंथ, ये विद इन 6 मंथ के अंदर डेवलप होती हैं। और अदर जो है वो एक्वायर्ड एसोट्रोपिया के अंदर एकेमोडेटिव टाइप्स आती हैं और नॉन एकेमोडेटिव होती हैं, मिक्स्ड भी होती हैं। और एक्सोट्रोपिया के अंदर जो है वो दोनों टाइप्स आती हैं। एक्सोट्रोपिया में भी कंजेंटल एक्सोट्रोपिया और कांस्टेंट एक्सोट्रोपिया और इंटरमिटेंट होती हैं, और सेकेंडरी एक्सोट्रोपिया भी होता है। सो जस्ट नेम रिमेम्बर करने हैं। नेक्स्ट जो इटियोलॉजी है, इटियोलॉजी में क्या हो रहा है, इटियोलॉजी के अंदर देयर मीन दैट the patient have a complaint of refractor error, like that hypermetropia, ठीक है, एंड मायोपिया। ठीक है, तो जो हाइपरमेट्रोपिया है उस केस के अंदर क्या था, इसोट्रोपिया हो रहा था। ठीक है, और ये क्यों हो रहा था, एक्कोमोडेशन जो है वो इंक्रीज हो गई थी टू फोकस इट। अब इस केस के अंदर हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा होता है कि हमने नियर बाय ऑब्जेक्ट को ब्लर ब्लर भी आ रही है, तो पेशेंट विल accommodate here, accommodation इंक्रीज करेगा टू सी क्लियरली द इमेज, ताकि उसको क्लियरली नजर आए, तो इन दैट रिजल्ट एसोट्रोपिया होगा। ठीक है, और मायोपिया में भी यही केस हो रहा होता है, और इसमें क्या होगा, एकोमोडेशन क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, वो आई को थोड़ा क्लोज करेगा टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो एकोमोडेट कर रहा है, एकोमोडेशन को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, देयर कैन बी द फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, और देयर कैन बी द ओकुलर पैथोलॉजी लाइक दैट ऑप्टिक नर्व रेटिनोपैथी है, लाइक रेटिना की जो है वो रेटिनोपैथी है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में ये होता है कि लाइक कोई मसल सप्लाई जो है, नर्व सप्लाई, मस्कुलर नर्व सप्लाई वो अगर इफेक्टेड है,
और इसके अलावा कोई डेवलपमेंटल इश्यू है, डाउन सिंड्रोम और अदर मतलब जेनेटिकली जो डेवलपमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो डेफिसिट हैं। और नेक्स्ट जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स के अंदर जो कंजेनिटल केस है वो विद इन 6 मंथ के अंदर प्रेजेंट करेगा ओपीडी के अंदर, वाइल दैट एक्वायर्ड केस अपेयर करता है आफ्टर 6 मंथ। ठीक है। और इसमें यूजली बच्चों में हो रहा होता है, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर। देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ ऑकुलर मूवमेंट्स, और जो डेविएशन ऑफ आइज होती है वो इट्स कैन बी इन यूनिलैटरल डेविएशन, एक आई में हैव ये sequent and it can be in the other eye as well. Okay, so अब इसके अलावा जो आई इसके अंदर एक आई इफेक्ट होगी तो क्या होगा, विजन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है, असेसमेंट किस तरह कर रहे होते हैं, असेसमेंट बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, लाइक दैट देयर कैन बी द फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री, देयर कैन हिस्ट्री ऑफ हेड इंजरी हिस्ट्री, एंड देयर कैन बी द हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस ट्रीटमेंट। विजुअल एक्यूरेटी मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा एक्सट्राकुलर मूवमेंट चेक करेंगे, कवर अनकवर टेस्ट करते हैं इस केस के अंदर कि डेविएशन तो नहीं है। ठीक है। और एक्सट्राकुलर मूवमेंट चेक करेंगे ताकि कोई लिमिटेशन तो नहीं है। ठीक है, लिमिटेशन नहीं होगी। और विजुअल एक्यूरेटी टेस्ट करेंगे तो लाइक दैट विजुअल एक्यूरेटी आइदर इट कैन बी रिड्यूस और या नॉर्मल होगी। और इसके अलावा अगर डेविएशन है तो एंगल ऑफ डेविएशन चेक करते हैं। ठीक है, वो हिर्श पर कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट के जरिए करते हैं। इस केस के अंदर आई में क्या होगा, टॉर्च जो है वो के जरिए करते हैं। ठीक है, जो एक ग्लेयर पैदा होता है तो वो डेविएशन बता रहा होता है कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉर्निया से कितना है। और इसके अलावा प्रिज्म एंड कवर टेस्ट, इसके अंदर प्रिज्म यूज कर रहे होते हैं। और क्रिस क्रिम्सकाई कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट होता है। ठीक है, वो भी सिमिलर ही होता है टू द हिर्शबर्ग टेस्ट, बस इसके अंदर प्रिज्म यूज कर रहे होते हैं। और स्नैप्टोफोर यूज करते हैं टू मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन को मेजर करने के लिए, और इसके अलावा बाइनोकुलर सिंगल विजन के लिए। तो दिस इज एन एमसीक्यूज पॉइंट। साइक्लोपेजिक रिफ्रैक्शन एट्रोपिन के जरिए चेक करेंगे, फंडस एग्जामिनेशन करेंगे, इज देयर एनी रेटिनोपैथी। और इसके अलावा AC ओवर ए रेशियो डिटर्मिनेशन करते हैं। देन ट्रीटमेंट में क्या होता है कि ना, अगर देयर इज हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट है, मायोपिक, तो उसको करेक्ट करना है। वी यूज देयर कन्वेक्स एंड कनकेव और कांटेक्ट लेंस, और ट्रीटमेंट करनी है एम्ब्लोपिया की, पेनलाइजेशन करते हैं, अक्लूजन करते हैं। और इसके अलावा इफ देयर इज कॉस्मेटिक इशू सो देन वी विल लीड टू द सर्जिकल इम्प्लांटेशन। ओके, तो ट्रीटमेंट क्या है कि करेक्शन करनी है रिफ्रैक्टेड एरर की। ठीक है, सन ग्लासेस, अप्रोप्रिएट ग्लासेस प्रोवाइड करते हैं। और एम्ब्लायोपिया थेरापी के लिए जो है वो यूजुअली एक्लूजन या पैनलाइजेशन करते हैं ऑफ द नॉर्मल आई। अक्लूजन करेंगे नॉर्मल आई की, और पैनलाइजेशन करें नॉर्मल आई की। ठीक है। और इसके अलावा बाइफोकल ग्लासेस यूज करते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में ये होता है कि जो मसल, देखें जो मसल डेविएशन कॉज कर रहा है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग मसल है उसको क्या करेंगे, वीक करते हैं। ठीक है, उसको कट करेंगे, डिटैच करेंगे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पॉइंट ऑफ इंसर्शन, और उसको फिर दोबारा रिटैच करते हैं। ठीक है, उसको किसी और जगह उसको प्लेस करते हैं। और देन जो है वो दूसरी रिसेक्शन होती है। इसमें जो है अगर मसल कोई वीक है तो वो अगर डेविएशन कॉज कर रहा है तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए मसल को शॉर्टन करते हैं और उसको उसकी एक्चुअल पोजीशन पे रीअटैच करते हैं। और इसके अलावा ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज करवाते हैं। ठीक है, ताकि इन बाइनोकुलर जो सिंगल विजन है वो इम्प्रूव हो। ठीक है, फोकल विजन जो है इसके अंदर स्ट्रेंथ हो।
तो यूजुअली ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेस के अंदर बुक रीडिंग और देयर कैन बी लाइक डिफरेंट अलाइनमेंट में अगर ऑब्जेक्ट्स हों तो उसको वो पेशेंट को कमांड करते हैं कि उसको देखे। ठीक है, ऐसे अगर अलाइनमेंट में पड़े हैं तो। नेक्स्ट जो है वो अगर नॉन पैरालिटिक सिक्वेंट केस है तो इस केस के अंदर क्या होता है, इसको एक स्क्विंट की जो है इसके अंदर मैनिफेस्टेशन की टाइप है, मैनिफेस्टेशन स्क्विंट की टाइप होती है और जो अमाउंट ऑफ डेविएशन हो रही होती है इस केस के अंदर वो डिफरेंट होगी इन द डायरेक्शन ऑफ द गेस। ठीक है, स्किंट की जो है वो अमाउंट जो ड्यू टू स्किंट जो डेविएशन की आइज की जो डेविएशन हो रही है वो डिफरेंट होगी और इस केस के अंदर लिमिटेशन होगी ऑकुलर मसल मूवमेंट की। और इटियोलॉजी क्या हो सकती है, इटियोलॉजी इट्स कैन बी ड्यू टू either neurological cause because जो मस्कुलर सप्लाई आ रही है आई की मसल में, थर्ड नर्व सप्लाई, फोर्थ और सिक्स नर्व सप्लाई आती है, और अगर वो उनकी नर्व सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो देन क्या होगा, जो आई की ऑकुलर मूवमेंट हो रही है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। ठीक है, ये कंजेनिटल भी हो सकती हैं और एक्वायर्ड भी हो सकती हैं। एक्वायर्ड व्हेन देयर इज ए ट्रॉमा, ट्रॉमा हुआ तो इंजरी टू द नर्व्स हुई या मसल की, कोई इन्फेक्शन हुआ, वायरल एंड बैक्टीरिया जो सेफलस होती है वो नर्व अफेक्ट कर रही होती हैं, या like that there is space occupying lesions like that, glioma, acoustic neuroma, तो nasopharyngeal carcinoma, these are affecting the face nerve supply, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो है वो accommodation जो है वो या reflexes जो है वो कंट्रोल नहीं होंगे, डैमेज हो जाएंगे। ओके, सो जो इन्फ्लेमेशन है वो अगर वेस्कुलाइटिस हुआ है, ठीक है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी का, तो उस वजह से भी हो सकती है। और इस्कीमिया, डायबिटीज मेलाइटस और हाइपरटेंशन आर लीडिंग टू द इस्कीमिया, तो उस वजह से भी हो सकता है कि ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज्ड हुई है। रेटिनोपैथी होगी तो रेटिनोपैथी कैन लीड्स टू द लाइक लीड्स टू द विजन लॉस और सिंगल बाइनोकुलर विजन नहीं बनेगी। सो नेक्स्ट जो है वो कोई अगर सर्कस ऑफ विलियस पे एनोरिज्म बन गया तो ओवरऑल ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होगी। थर्ड जो न्यूरॉन है, थर्ड जो नर्व होती है उसका जो न्यूरॉन होते हैं वो अगर डैमेज हो सकते हैं। इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर राइज होगा, पेप्टियोडीमा होगा तो वो फिर जो है वो फर्दर रेटिनोपैथी कराएगा, रेटिना डिटैचमेंट एंड कोरोइडल न्यूवास्कुलराइजेशन। सो ओवरऑल दीज आर etiology and affecting the leading factors in that case। जो क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं, क्लिनिकल फीचर्स में इसका जो मोड ऑफ ऑनसेट होता है, सडन ऑनसेट होता है, किसी भी एज में हो सकता है। देव हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा की हिस्ट्री भी प्रेजेंट हो सकती है, और इसके अलावा सिस्टेमिक डिजीज लाइक डायबिटीज मेलाइटस और हाइपरटेंशन, डिप्लोपिया भी हो प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऑकुलर मूवमेंट्स जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होंगी, और जो सेकेंडरी गेज है, सेकेंडरी डेविएशन वो ग्रेटर होगी देन प्राइमरी डेविएशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट साइन और इम्सिक्यूज पॉइंट है। सो व्हेन दिस इज एन फर्स्ट प्राइमरी गेज, ठीक है, अगर मैंने एक इसको कमांड किया पेशेंट को सी इन सीइंग दैट ऑब्जेक्ट, तो वो इसका एक प्राइमरी गेज होगा। व्हेन कमांड करूंगा सी इन दैट ऑब्जेक्ट, सो ड्यूरिंग दिस जो सेकेंडरी डेविएशन होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, एज कम्पेयर टू प्राइमरी डेविएशन। तो इस आई की दो आईज हो रही होती हैं, अगर ये सिंगल ऑब्जेक्ट को देख रही है, दोनों आईज देख रही होती हैं, तो इन दैट जो कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो वो सेकेंडरी डेविएशन जो है वो ज्यादा हो। ओके, देन प्राइमरी डेविएशन जो है वो जो इफेक्टेड आई है, डेविएशन ऑफ द इफेक्टेड आई when the normal eye is fixating in the primary position। ठीक है, जो जो इफेक्टेड आई है उसकी क्या होगी, डेविएशन होगी। और जब एक नॉर्मल आई जो है वो लाइक लेट्स सपोज दैट ये नॉर्मल आई है और ये अब नॉर्मल आई है। ठीक है, और ये जो नॉर्मल आई है ये क्या कर रही है, एक पॉइंट पर फोकस कर रही है, तो ड्यूरिंग दिस फोकसिंग ये जो अब नॉर्मल आई है वो भी डेविएट कर जाएगी। ठीक है, तो सेकेंडरी डेविएशन ये होती है कि सेकेंडरी डेविएशन में ये है कि डेविएशन
ऑफ द नॉर्मल आई की डेविएट, जो नॉर्मल आई डेविएट करेगी, ठीक है, जब ये जो अब नॉर्मल आई है उसको फोकसिंग, वो फोकसिंग कर रही है, ठीक है। और इसके अलावा अब नॉर्मल पोस्चर भी होगा पेशेंट का, ठीक है। देयर हेड कैन बी टिल्टेड इन दैट केस,